क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड दिया हुआ है 1000 का 18 महीनों के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी कौन सा नियम से, चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से सूत्र का उपयोग करके, ठीक है ना। यानी इसको सूत्र का उपयोग करके क्या करना है, इसको हल करना है यानी सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मूलधन यानी पी कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, दर कितना है, आर कितना है, 10% दिया हुआ है ना। देखिए जब वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक यानी 1 साल का संयोजित होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत यानी जो दर है, पूरा दर जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो रेट को भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। रेट को क्या कर देंगे, आधा। क्यों, क्योंकि जब ये क्या होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है ना, यहां पे लिख दीजिए, जब ब्याज क्या होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तब आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट 10% दिया हुआ है तो अर्धवार्षिक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समय, समय कितना दिया हुआ है, टाइम यानी एन, टाइम यानी एन, एन कितना दिया हुआ है, 18 महीना। 18 महीना आपको याद रखना है, 18 महीना वो भी अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या होता है, अर्धवार्षिक, यानी 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना, यानी टोटल 3 बार निकालना है। तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि हम लोग रेट को जब आधा किए हैं तो समय को दोगुना कर देंगे। समय को क्या कर देंगे, दोगुना, यानी ये 3 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, 3, यानी ये हो जाएगा 18 महीना, यानी 1.5 साल। 1.5 साल का दोगुना कितना होता है, 3 साल हो जाता है। ठीक है ना। तो टाइम है आपका 18 महीना, 18 महीना दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1/2 को गुना कर देंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका समय 3 महीना हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब आपका ब्याज जो है से अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय को दोगुना करके, ठीक है, और रेट को हाफ कर देते हैं। यानी 10 था, 10 का हाफ किए तो 5% हो गया। समय को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं। तो 18 महीना का कितना हो जाएगा, 18 महीना का हो जाएगा 18 दूना 36, 36 यानी कितना, 3 साल, 3 वर्ष हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन का, P × 1 + R/100 इंटू पावर कितना, n होता है। चलिए देखिए यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, A बराबर P कितना है, 1000 रुपया है। P कितना है, 1000, 1 प्लस R कितना है, R यहाँ पे 5 है, बटा में 100, n यानी समय, समय कितना है, 3 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A बराबर आपका हो जाएगा 1000, इसको क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां देखिए ये हो जाएगा 100 + 5। ठीक है, इसको फिर से कीजिए, सॉरी यहां आगे बढ़िए। A बराबर 1000, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 105 बटा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, पावर 3 है,
3 का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई होता है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए, 20 बचे, 5 से काटिए 21 बार में, ठीक है। फिर काटिए इसको, 5 से 5 चौके 20, फिर काटिए इसको 21 बार में, कट जाएगा। अब आपका क्या बचा यहाँ, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 21 बार में, यानी ए यानी मिश्र धन बराबर हो गया 21 गुना 21 बट्टा 4 दूना 8। इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 92 61, ठीक है, और बट्टा में 8। अब 8 से आप क्या कीजिए, भागा दीजिए, किसमें कीजिए, 1 टाइम 2, 1 टाइम 8 एकम 8 ना, 4 बचा 6, 8 बचे 40, 6 बचा, ऊपर से 1 उतार देंगे, ठीक है। कितने बार में, 56, 88 56, कितना बचेगा 5, पॉइंट देंगे 0, कितने 8 छक 48, ठीक है, 2 बचेगा, 8 दूना 16, यानी आपका ये कटेगा कितना 1157.62, ठीक है। यानी मिश्र धन कितना आया 1157 रुपया .62 पैसा, ये क्या हुआ आपका मिश्र धन, ठीक है ना। मिश्र धन तो आ गया आपका आंसर एक ठो। ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1157.62 माइनस किसको, मूलधन क्या है 1000 रुपया, घटाइए क्या हो जाएगा आपका 62,751, ठीक है, यानी 100 आपका हो जाएगा 157.62 पैसा, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये हुआ आपका मिश्र धन आंसर।